और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन की। बता दें कि आज अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन बेहद ही खूबसूरत तरीके से और धूमधाम से मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं उनकी जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्हें बचपन से ही किसी न किसी चीज को लेकर दिक्कत थी और जैसे जैसे करके वो बड़े होते चले गए तो वो दिक्कतें कम हो गई। तो चलिए पहले दिक्कतों से ही शुरुआत कर लेते हैं उनके जन्मदिन के दिन पर। बता दें कि उनको डायलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी जिसमें ना तो वो ढंग से शब्द पढ़ पाते थे ना ही शब्दों को समझ पाते थे और इस वजह से उनको पढ़ाई में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। अब इतना कहने पे आपको फिल्म तारे ज़मीं तो याद आ ही गई होगी कि किस तरह से रेहान को उस फिल्म में दिक्कत हुआ करती थी। सेम वही दिक्कत अभिषेक बच्चन को अपने बचपन में थी, लेकिन फिर उनका अच्छे से इलाज कराया गया और ये इलाज काफी टाइम तक चला। उसके बाद उनकी दिक्कत धीरे धीरे करके खत्म हो गई और आज तो हम अभिषेक बच्चन को देख ही सकते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों में कितना धमाल मचाया है। कोई कह नहीं सकता कि एक समय था जब अभिषेक बच्चन ढंग से बोल और पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं है। आपको ये भी बताते हुए चले कि अभिषेक बच्चन ने अपनी नर्सरी कंप्लीट की, स्कूल कंप्लीट किया, दिल्ली से पढ़े, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया भी चले गए। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी पूरी जिंदगी के सारे किस्सों के बारे में बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की, उनकी जिंदगी में पहले कौन थी, करिश्मा से क्या लिंक था उनका और इस बीमारी से वो कैसे बाहर आए। तो इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें आखिरी तक जाने। बता दें कि 9 साल की उम्र में ही अभिषेक के डायलेक्सिया में ग्रस्त होने पर का पता चल गया था। यह विकार खासकर बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चों में पढ़ने की क्षमता नहीं होती, वे शब्दों को पहचान नहीं पाते और उसे पढ़ने या बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। अभिषेक के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन 5 फरवरी को अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सक्सेस का आनंद उठा रहे अभिषेक अपने दोनों ही लाइफ साइड में कभी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल से तो लगभग सभी वाकिफ है, पर उनकी निजी जिंदगी की कुछ कठिनाइयों से लोग अनजान हैं। अभिषेक बचपन में एक बीमारी के शिकार थे, उन्हें डायलेक्सिया था। 9 साल की उम्र में अभिषेक के डायलेक्सिया से ग्रस्त होने का पता चला था। यह विकार खासकर बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चों में पढ़ने की क्षमता नहीं होती, वे शब्दों को पहचान नहीं पाते और उनसे पढ़ने या बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। अभिषेक के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही था। इस बीमारी के बारे में अगर और जानना है तो आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर देख सकते हैं। फिल्म में दरअसल सफारी ने डायलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे का बेहतरीन किरदार निभाया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अभिषेक बच्चन भी इसी बीमारी से ग्रस्त थे। सही ट्रीटमेंट के बाद अभिषेक की बोली सही हुई और आज उनकी फराटेदार डायलॉग डिलीवरी सुन लगता ही नहीं कि एक्टर कभी इस बीमारी से ग्रस्त थे। अभिषेक ने मुंबई स्थित जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल के बाद दिल्ली स्थित मॉडर्न स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड स्थित एजलॉन कॉलेज गए। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी अटेंड की थी, लेकिन बॉस्टन में उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस भारत आ गए। एक्टर ने कुछ समय पहले इसका कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि पिता अमिताभ बच्चन आर्थिक परेशानी में थे, इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने अभिषेक वापस भारत आ गए। साल 2000 में अभिषेक ने रिफ्यूजी फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने ओम जय जगदीश, जमीन, रन, युवा, धूम, बंटी और बबली, सरकार 10, ब्लफ मास्टर, गुरु, सरकार राज, दोस्ताना, दिल्ली 6, पा, रावण, बोल बच्चन, मनमर्जिया जैसी हिट फिल्में दी हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज उनकी सीरीज ब्रिथ ने अभिषेक के एक्टिंग टैलेंट को बेहद पॉपुलैरिटी दी। उनकी अपकमिंग फिल्मों में 10वीं और SSS 7 भी है। चलिए फिर आज उनके जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में बताते हैं। अभिषेक बच्चन एक ऐसे एक्टर है जिनकी किस्मत से किसी भी रश हो जाता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन के बेटे जूनियर बच्चन 5 फरवरी 1976 में मुंबई में पैदा हुए। बेटे के जन्म पर बिग बी की खुशी का ठिकाना नहीं था। माता पिता के आज्ञाकारी बेटे अभिषेक भले ही फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू फिल्म पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच खुद अभिषेक ने बताया था। अमिताभ बच्चन भले ही फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन को फिल्में बड़ी आसानी से मिल गई थी।
फिल्मों में काम पाने में काफ़ी स्ट्रगल किया है। कम लोग ही जानते होंगे, बेहद शांत रहने वाले जूनियर बच्चन फिल्मों में आने से पहले LIC एजेंट बनना चाहते थे, लेकिन होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। अभिषेक के फिल्मी सफ़र के बारे में बताने से पहले आपको एक्टर की कुछ खूबियाँ बताते हैं जिसे आपने शायद ही सुना हो। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता की तरह शानदार आवाज़ के मालिक हैं। प्लेबैक सिंगर अभिषेक ने ब्लफ मास्टर फिल्म में अपनी आवाज़ दी थी। इसके अलावा बच्चन से ही डांस करने के शौकीन थे। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म की जिस डांस की चर्चा आज भी होती है उसके पीछे अभिषेक है। अमिताभ के आइकॉन गाने खाई के पान बनारस वाला के डांस स्टेप अभिषेक की वजह से शानदार बना। साथ ही बच्चन बचपन में खेल खेल में ऐसे डांस स्टेप किया करते थे जो अमिताभ को याद थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्म में किया था। अभिषेक बच्चन ने सन 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ पहली फिल्म करने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर थी। इस फिल्म में दो बड़े फिल्म फैमिली के सितारे थे। इंडस्ट्री में 21 साल पूरे होने पर रोलिंग स्टोन इंडिया के साथ बातचीत में अभिषेक ने माना था कि 21 साल की जर्नी में उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया है। अभिषेक बच्चन ने खुद बताया कि उन्हें फिल्म रिफ्यूजी में काम हासिल करने के लिए 2 साल लग गए। जूनियर बी ने आगे कहा, कई लोगों का मानना है कि मैं अमिताभ बच्चन का बेटा हूं तो मेरे लिए 24 घंटे लाइन में लगे रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेब्यू करने से पहले मैं हर एक डायरेक्टर के पास गया और उनसे बात की, हालांकि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अभिषेक बच्चन को कम फिल्में करते थे लेकिन शानदार करते थे। अभिषेक की शादी बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से 2007 में हुई। अब इस कपल की एक बेटी आराध्या भी है। अमिताभ बच्चन के लाडले अभिषेक बच्चन का आज जन्मदिन है और आपको ये भी बताते चले कि उनकी पहली मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद एक्टर को मूवी तो मिली लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। 4 सालों में अभिषेक के खाते में 17 फ्लॉप फिल्में जमा हो गई, लेकिन इन सब के बावजूद वे आगे कदम बढ़ाते गए और अपनी अलग पहचान कायम करने में सफल रहे। असफलता के बावजूद अभिषेक चैलेंजिंग रोल के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक सफल मुकाम बनाया। युवा गुरु से लेकर कई ऐसी फिल्में जिसमें एक्टर ने अलग अलग किरदार निभाकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अभिषेक बच्चन के जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम अलग है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम बाबा बच्चन है। अभिषेक बच्चन को बचपन में डायलेक्सिया की बीमारी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे को पढ़ने, लिखने और बोलने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक्टर ने उस पर भी अपनी कोशिशों की वजह को काबू पाया। प्लेबैक सिंगर भी है अभिषेक बच्चन। 2005 में रिलीज हुई ब्लफ मास्टर में भी गाना गाया था। इसके अलावा वो कई रैप गा चुके हैं। फिल्मों में आने से पहले अभिषेक बच्चन LIC एजेंट का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करने का मन बनाया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का आइकॉन गाना खाई के पान बनारस वाला के डांस स्टेप अभिषेक बच्चन के बचपन से लिए गए हैं। अभिषेक खेल खेल में वो डांस स्टेप किया करते थे। 2004 में आई युवा में उनके काम की खूब तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में गुरु, पा, धूम, दोस्ताना जैसी हिट फिल्में दी। फिल्म पा की वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज किया गया, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ के पिता की भूमिका निभाई थी। अभिषेक बच्चन का एक शौक है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा अभिषेक को अलग अलग देशों के बोर्डिंग कार्ड इकट्ठा करना भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन तो हर एक एक्टर के कई किस्से खुल जाते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से हैं जो अभिषेक बच्चन के हैं, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उनको देख के नहीं लगता कि बचपन में उन्होंने इतना स्ट्रगल भी किया होगा। लेकिन अब आगे ये भी जान लीजिए कि आपने सुना है कि अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर से कितनी ज्यादा मोहब्बत भी किया करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि जया बच्चन को करिश्मा कपूर पसंद नहीं आई। वही ऐश्वर्या से उनकी शादी हो गई, लेकिन आज उनका जीवन बहुत अच्छे से ही बीतता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी 10 साल की एक बेटी है आराध्या बच्चन, और अब लगता है कि शायद कोई नन्हा मेहमान भी उनके घर आ सकता है। लेकिन अब कब तक इस चीज की प्लानिंग होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभिषेक बच्चन के बारे में यह अनसुना किस्सा जो सालों से दबा हुआ था, किसी को मालूम नहीं थी ये जानकारी, ये कैसी लगी है आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।